जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं एडवोकेट अंकुर शर्मा जी, जो कि एकजुट जम्मू के भी चेयरमैन हैं। और आज का जो प्रमुख मुद्दा है वो एक बार फिर से आर्टिकल 35A है। और आज का जो मुद्दा आर्टिकल 35A के साथ जुड़ा हुआ है वो है महिलाओं के अधिकार। काफ़ी बार हम इसके ऊपर बात करते रहे हैं कि जो महिलाओं के अधिकार के एंटी है ये पूरा का पूरा आर्टिकल 35A, जिसके ऊपर ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर की महिलाएं बल्कि जो जम्मू कश्मीर से बाहर भी हैं महिलाएं, वो भी खुल के बोलती हैं कि ये आर्टिकल जो है एंटी वीमेन है, जिसको जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट तब हुई जब जम्मू यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर साहिबा ने अपने बच्चों के स्टेट सब्जेक्ट बनाने थे और वहाँ पर जो है उनको स्टेट सब्जेक्ट बनाने का अधिकार नहीं मिला, जिससे वो ऑनरेबल हाई कोर्ट गए। उन्होंने माननीय हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और हाई कोर्ट द्वारा अब 2 हफ्ते का टाइम दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर को, जिसके अंदर वो अपना पक्ष रखेंगी। और इसके ऊपर जो पूरी बात है आज हम करेंगे एडवोकेट अंकुर शर्मा जी से। अंकुर जी, क्या कहना है आपका जो ये पूरा मामला सामने आया है? महिलाओं के अधिकार की हम काफ़ी बार बात करते रहे हैं, महिलाओं का भी कहना है कि ये आर्टिकल जो है एंटी वीमेन आर्टिकल है। देखिए, हमने एकजुट जम्मू के प्लेटफॉर्म से शुरू से ही ये कहा कि आर्टिकल 35A और 370 ऐसा फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिसके ज़रिए आप भारत की सेक्युलर धरती के अंदर एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक इस्लामिक मुस्लिम स्टेट को क्रिएट करते हो। इसी मुस्लिम स्टेट के कुछ सिम्टम्स हैं। मुस्लिम स्टेट में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं होते। मुस्लिम स्टेट में नॉन मुस्लिम्स को सेकेंड क्लास सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाता है। तो मैं फ़िलहाल कुछ सिम्टम्स को यहीं तक लिमिट रखूंगा और इन दो विषयों पे बात करूंगा। नॉन मुस्लिम्स को सेकेंड क्लास ट्रीट किया जाता है बाय डिनाइंग देम देयर फंडामेंटल माइनॉरिटी राइट्स। तो माइनॉरिटी वाली पिटिशन भी सुप्रीम कोर्ट में हमने की। अब बात आई महिलाओं की। महिलाओं को बराबरी का हक नहीं होता एक थियोक्रेटिक मुस्लिम इस्लामिक स्टेट में, जो कि जम्मू कश्मीर में चल रहा था। अब कोई महिला अगर किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से शादी करे, जम्मू कश्मीर में रहने वाला स्टेट सब्जेक्ट जो एक महिला है, अगर वो किसी नॉन स्टेट सब्जेक्ट किसी बाहर वाले स्टेट के व्यक्ति से शादी करे, तो उनसे जो बच्चे होंगे उन बच्चों को कोई भी अधिकार जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। लेकिन अगर कोई पुरुष, एक मेल यहाँ का स्टेट सब्जेक्ट, एक फीमेल नॉन स्टेट सब्जेक्ट इंडिविजुअल से शादी करे किसी और स्टेट में या अदरवाइज विद इन JNK ऑल्सो, तो उनसे हुए बच्चों को सब अधिकार होंगे। उनका परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी बनेगा, स्टेट सब्जेक्ट सर्टिफिकेट भी बनेगा, उनको नौकरियां भी मिलेंगी, उनको पढ़ने की इजाज़त भी मिलेगी सरकारी इंस्टीट्यूशंस में। तो ये डिस्क्रिमिनेशन को लेके बहुत देर से लड़ाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 35A को लेके हम ऑलरेडी हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक केस था जहाँ पे ये डिस्क्रिमिनेशन का जो प्रूफ है ये 2013 से हमारे सामने था। तो पिटिशनर ने डिसाइड किया कि इसके खिलाफ वो जंग छेड़ेंगे। हाई कोर्ट में डिनायल ऑफ पब्लिक परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट को चुनौती दी हमने, और बहुत ही अप्रिशिएटिव रहा हमारे लिए। केवल 2 हफ्ते का समय गवर्नमेंट को, सरकार को दिया है कि आप इसमें जवाब भेजिए। सुशीला साहनी वाली जजमेंट में चीज़ें क्लियर हैं। उसके आधार पे केस को हमें पूरी उम्मीद है कि एक नई दिशा मिलेगी और नए आयाम तय होंगे। और आर्टिकल 35A के कारण जो डिस्क्रिमिनेशन जम्मू कश्मीर की महिलाओं को विज़ावी मेल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सरकार के कारण फेस करनी पड़ रही है, उसका खात्मा होगा, विमेन एम्पावरमेंट होगी, उन्हें न्याय मिलेगा। और बहुत ही एक वेलकम स्टेप हुआ है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में कि पिटीशन को पहले ही दिन एडमिट कर लिया गया। नॉर्मली जो एक बहस मुबासे के बाद का विषय रहता है कि एडमिट होना है या नहीं होना है, उसके मेरिट को देख के प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड करके उसमें समय दे के पूरी समझ के साथ किया गया। और मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें सरकार जो है वो भी अपोज नहीं करेगी, क्योंकि महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात है। गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन है इस समय, गवर्नर साहब हैं, हमें उम्मीद है कि सरकार भी अपोज नहीं करेगी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और इसी चीज़ को हम एक डेथ ब्लो कह रहे हैं, आर्टिकल 35A को एक ब्रिक बाय ब्रिक इसको तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो भी स्टार्ट हो गई है। पूरे तरीके से ख़त्म करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ ही रहे हैं। अंकुर जी, हर बार जब भी आर्टिकल 35A पे बात होती है तो मैं चाहता हूं कि जो भी हमारे ऑडियंस है वो लोग जानें, क्योंकि हमारे जम्मू में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि पढ़ते कम है और बातों में ज़्यादा आ जाते हैं।
और इसी प्रोपोगंडा का फ़ायदा कश्मीर लेता है। एक मिथ क्रिएट करके रखते हैं कि आर्टिकल 35A जाएगा तो जम्मू के अंदर से नौकरियां चले जाएंगी, जम्मू के अंदर लोग आके ज़मीनें खरीदेंगे, आप लोगों को जम्मू से बाहर निकाल दिया जाएगा। इसके ऊपर एक बार फिर से मैं आपसे बात करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आपका और हमारा जो सफ़र शुरू हुआ था रोहिंग्यास से भी शुरू हुआ था। आज रोहिंग्यास भी तो यहाँ पर आके बसे हुए हैं। अगर आर्टिकल 35A की ये बात करते हैं और एक लोगों में मिथ क्रिएट किया गया है बाहर से लोग आके बसेंगे, तो आर्टिकल 35A के चलते भी रोहिंग्यास को यहाँ पर बसाया गया है। देखिए, मैंने शुरू में कहा कि आर्टिकल 35 एक मुस्लिम स्टेट को क्रिएट करने का, एक नॉन सेक्युलर थियोक्रेटिक स्टेट को क्रिएट करने का एक फ्रेमवर्क है। उसके तहत अगर रोहिंग्या इलीगल इमिग्रेंट्स होते हुए भी एक धर्म विशेष से संबंधित हैं तो उसके लिए आर्टिकल 35A बेनिफिशियल रहेगा, उसके लिए आर्टिकल 35A आड़े नहीं आएगा। लेकिन अगर वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज़ हैं, आपके गोरखा समाज के लोग हैं, वाल्मीकि समाज के लोग हैं, महिलाएं अगर हैं, तो उनके ऊपर फिर इस्लामिक थियोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट होगा। आर्टिकल 35A जम्मू के खिलाफ है, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, इसे हमें समझना पड़ेगा। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर में सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से लेकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस तक, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से जम्मू कश्मीर में कश्मीर सेंट्रिक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस तक, और इवन कि पाकिस्तान भी, ये सब आर्टिकल 35 और 370 को सपोर्ट करते हैं। जम्मू के लोगों को, देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि क्यों टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, क्यों पाकिस्तान क्यों सपोर्ट करता है आर्टिकल। आपने पाकिस्तान की स्टेटमेंट सुनी होगी, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट वहाँ के स्टेट अपरेटस से आई कि आर्टिकल 370 नहीं जाना चाहिए, आर्टिकल 35 से खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो क्यों चाहेंगे कि भारत के अंदर जो पाकिस्तान का निर्माण उन्होंने किया है, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, वैसे ही भारत के अंदर एक इस्लामिक स्टेट ऑफ J&K का अगर निर्माण हुआ है तो वो क्यों खत्म हो। क्योंकि वो तो पाकिस्तान के जो गजवाए हिंद का जो सोच है, आइडिया है, इंडिया को अंदर से तोड़ के कब्जा करके उस पर कब्जा करना, अपना रीगेन करना कंट्रोल, उसके आइडिया को आगे बढ़ाएगा, इसलिए वो सपोर्ट करते हैं। तो मैं जम्मू के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को समझिए। जम्मू कश्मीर में इस्लामिक कंट्रोल को इस्टेब्लिश करने के लिए किन्हीं पॉलिटिकल रीजंस के कारण 370 और 35 से जैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन्वेंट किए गए, इसका ज़मीन से कि बाहर के लोग यहाँ पे ज़मीन ले लेंगे, बाहर के लोग आके नौकरियाँ ले लेंगे, उससे कोई संबंध नहीं है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 35 और 370 नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी आप जाके ज़मीन नहीं ले सकते। 30 साल का समय लगता है, वो भी अगर आप वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पे उसकी इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो आपको गवर्नमेंट अलाउ करेगी। यानी 370 और 35A के अलावा भी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव मेजर्स के ज़रिए आप ऐसा मैकेनिज्म क्रिएट कर सकते हैं कि बाहर के लोग आपकी ज़मीनें और नौकरियां ना लें। 370 और 35A का इससे कोई संबंध नहीं है। 35A और 370 ये इंश्योर करता है कि जम्मू कश्मीर में चीफ मिनिस्टर सदा के लिए कोई मुसलमान बने। ये कहना कम्यूनल नहीं है। जनरली कुछ लोग कहते हैं कि आप कम्यूनल बात करते हैं, ऐसा सिस्टम इन प्लेस लाना कम्यूनल है। क्यों डेमोक्रेसी में आप ये सुनिश्चित करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के जरिए कि मुख्यमंत्री मुसलमान हो। आर्टिकल 35 और 370 ये सुनिश्चित करता है कि जम्मू कश्मीर की विधानसभा का चरित्र सदा के लिए इस्लामिक इन कैरेक्टर रहे। आपने कई बार महबूबा मुफ्ती को कहते हुए सुना होगा, फारूक अब्दुल्ला को कहते हुए सुना होगा कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी कैरेक्टर मेंटेन करने के लिए है। उनका ये कहना कम्यूनल है, हमारा ये पॉइंट आउट करना कम्यूनल नहीं है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि आर्टिकल 370 और 35A जम्मू के विध्वंस का कारण है। जम्मू के साथ हो रही जो प्रताड़ना है उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पिलर उस एस्टैब्लिशमेंट के लिए, मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के लिए, उस कम्यूनल मुस्लिम एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को इस्तेमाल करके ही कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करते हैं, जो डेमोक्रेसी में फ्रीडम्स को इस्तेमाल करके ही फ्रीडम को ख़त्म करते हैं, जो डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल करके एक कम्यूनल जिहादी एजेंडा को आगे फॉरवर्ड करते हैं। आर्टिकल 35 और 370 ही एम्पावर करता है जम्मू कश्मीर की विधानसभा को कि आप ऐसे कानून बनाइए, रोशनी एक्ट जैसे, जिसके ज़रिए जम्मू के हिंदू बहुल क्षेत्रों में आप मुसलमानों को स्टेट लैंड दे दीजिए। ऐसा कभी किसी इतिहास में, किसी देश में, किसी डेमोक्रेसी में आपने नहीं देखा होगा। ये चीज़ें आर्टिकल 35 और 370 प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकल 370 और 35 से प्रोटेक्शन देता है महबूबा मुफ्ती को 14 फरवरी 2018 जैसा ऑर्डर निकालने की, कोई कार्रवाई नहीं हुई उसके खिलाफ। 35 से 370 ही उसको ये ताकत देता है कि वो ये कह सके कि मुसलमान जम्मू कश्मीर में लैंड एनक्रोचमेंट और काउस्लॉटर कर सकता है, और सब अधिकारियों को चिट्ठी लिखने की क्षमता उसे देता है कि तुम मुसलमानों पे गौहत्या करने पे और ज़मीनें हड़पने पे कोई कार्रवाई नहीं करोगे। यही आर्टिकल 370 और 35 से ये सुनिश्चित करता है कि जो हिंदुओं के लिए 70 स्कीमें आ रही हैं, सिखों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, वो
अधिकार होते हैं जो सरकार आपको देती नहीं, बल्कि ये ऐसे अधिकार हैं जो आपसे लिए ही नहीं जा सकते, छीने ही नहीं जा सकते। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूंकि नॉन मुस्लिम्स हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध, ये लोग उसके बेनिफिशरीज हैं। ये पूरा मुस्लिम, देखिए देखिए जो प्रधानमंत्री की आपने बात करी या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करी आपने, या फाइनेंस मिनिस्टर की बात करी कि क्या ये यू टर्न है आर्टिकल 35 और 370 की अंडरस्टैंडिंग पे। देखिए वो इसे हटाने की बात कर रहे हैं। अब देखिए हम अब इस निष्कर्ष पे अभी पहुंच के कोई सेलिब्रेशंस नहीं स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये होता है। देखिए ये इलेक्शन सीजन है, बहुत डिसाइसिव स्टेप्स प्रधानमंत्री ने लिए हैं, हमने उनका वेलकम भी किया। जमात इस्लामी को बैन करना, JKLF को बैन करना, ये सब इंटरनल सर्जिकल स्ट्राइक्स करने के बराबर की चीज़ें हैं, जिसके लिए हमने आह्वान भी किया था प्रधानमंत्री का कि आप ये चीज़ें करिए। आर्टिकल 35 और 370 को लेके अभी तक इन्होंने अपना रोल स्पष्ट किया है कि लेकिन जब तक ये करते नहीं है, कोई डिसाइसिव तरीके से सुप्रीम कोर्ट में कोई एप्लीकेशन नहीं मूव करते हमारे केस में कि भाई हम सपोर्ट करते हैं इसके रिपील को, या गवर्नमेंट के लेवल पे कोई प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालने के लिए कुछ उस दिशा में कोई काम नहीं करते, तो हमें संतुष्टि नहीं होगी। और इसलिए हमने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये भी कहा कि हम वेलकम करते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इंडियन इस्टेब्लिशमेंट, इंडियन स्टेट प्रधानमंत्री के ज़रिए या और स्टेट एक्टर्स के ज़रिए शायद ये कहने में अभी झिझक रही है कि 35 से 370 अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल वाली बात नहीं है, या डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट से इसका कोई संबंध नहीं है। ये एक डेमोक्रेसी को सबवर्ट करने का एक मैकेनिज्म है, डेमोक्रेसी को ध्वस्त करने का एक मैकेनिज्म है। और ये जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस नहीं बल्कि एक मुस्लिम और एक थियोक्रेटिक स्टेट की तरह क्रिएट करता है, जहां नॉन मुस्लिम्स के कोई राइट्स नहीं है। उस सिस्टम को हमें ध्वस्त करना है। जिस दिन ये मुखर तरीके से प्रधानमंत्री और इंडियन स्टेट अपरेटस इस चीज़ को कहेगा, तो हमें लगेगा कि एक्चुअल यू टर्न है। और अगर ख़त्म भी कर देगा ये चीज़ें बिना कहे, तो भी हम स्वागत करेंगे, तो भी हम उसे यू टर्न मानेंगे। लेकिन इसकी सीरियसनेस को आपको करेक्ट पर्सपेक्टिव में समझना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लोगों को एजुकेट करना है कि किस तरीके से इस्लामिक टोटलिटेरियन रेजीम्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबवर्जन्स क्रिएट करके 35 और 370 जैसी आपके कॉन्स्टिट्यूशन को होस्टेज की तरह रख लेती हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन को इस्तेमाल करती हैं आपके खिलाफ काम करने के लिए, आपके नागरिकों के खिलाफ काम करने के लिए। अदरवाइज कैसे होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा प्रोविज़न हो जो ये तय करे कि जम्मू कश्मीर की इस्लामिक मेजॉरिटी विधानसभा के पास वो पावर्स होंगी जो इंडियन पार्लियामेंट के पास भी नहीं है। यानी कि ऐसे कानून बनाने की पावर्स जो अगर इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट भी करे, तो किसी कोर्ट में जाके कोई भी नागरिक उसे चुनौती ना दे पाए। यानी आप इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को रिव्यू करने की, उनको वायलेट करने की पावर्स एक इस्लामिक मेजॉरिटी लेजिस्लेटिव असेंबली को दे रहे हो, और सब कुछ हो रहा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए, इंडियन स्टेट के ज़रिए। पाकिस्तान ने नहीं किया, अमेरिका ने नहीं किया, जम्मू कश्मीर के संविधान ने नहीं किया, हिंदुस्तान के संविधान ने किया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान ने किया। तो मुझे लगता है कि जब तक वो समझ नहीं आ जाती हाईएस्ट एक्टर्स को इंडियन स्टेट में जो है इस समय, तो हमारा ये प्रेशर और हमारा ये प्रयास चलता रहेगा। और वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि हम पॉलिटिकल करेक्टनेस से बाहर आके जो प्रॉब्लम है उसको उसके सही नाम से पुकारेंगे। वही काम हम कर रहे हैं, और इसमें जम्मू के लोगों का, देश के लोगों का प्रेम प्यार हमें मिल रहा है। पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। मैं दिल्ली जाता हूँ, देहरादून के लिए मुझे न्योता आया, कई सारी सेमिनार्स में एड्रेस करने के लिए लोगों से बातचीत होती रहती है, और वो इस आर्ग्यूमेंट को और इस अंडरस्टैंडिंग को अब समझना शुरू कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि किस तरीके से इंडियन स्टेट ने ही हमारे साथ फ्रॉड किया, और ये बताने की कोशिश की कि 370 और 35 से शायद इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की एक रेप्लिकेशन है, जबकि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती कहती हैं ना, फ़ारूक अब्दुल्ला, कि 370 ख़त्म अगर होगा तो इंडिया का जम्मू कश्मीर के साथ रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा और जम्मू कश्मीर ऐसे ही आज़ाद हो जाएगा। देखिए ये मूर्खता वाली जो बातें थी, अनपढ़ता वाली जो बातें थी, अब उनका एक्सपोजे हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो जम्मू कश्मीर के राजा ने साइन किया, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन 500 से अधिक जो प्रिंसली स्टेट्स थी उन्होंने बिना कॉमा और फुल स्टॉप की चेंज के साइन किया था। तो विलय उस समय हो चुका था पूरा। और जैसा कि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक नेशन को डिक्लेयर करता है कि वी एज अ नेशन इस मतलब कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ डिक्लेरेटरी डॉक्यूमेंट ऑफ नेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नेशन बनता है, नेशंस होते हैं और वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए डिक्लेयर करते हैं, उद्घोषणा करते हैं कि हम एक नेशन हैं।
तो ये कहना कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज आ जाएगी या कोई रिपील कर दोगे, कोई अमेंड कर दोगे, कोई पोर्शन हटा दोगे तो नेशन टूट जाएगा, ये मूर्खता और बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। लेकिन वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि कश्मीर में लीडरशिप और लोगों के लेवल पे आज तक प्रोपेगेंडा पे ही इन्होंने ज़िंदगी जी है, झूठ पे ही इन्होंने ज़िंदगी जी है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को ये 370 कहते हैं। इससे बड़ी मूर्खता का प्रमाण जो है वो और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अनफॉर्चुनेट हमारे लिए ये रहा कि इनकी इस मूर्खता और इनके इस प्रोपेगेंडा को, जो पाकिस्तान ड्रिवन था, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एम्ब्रेस किया और उसके पीछे खड़ी रही। अब मुझे लगता है कि थोड़ी थोड़ी चेंज इनके बीच में आ रही है, लेकिन जब तक ये प्रॉब्लम को उसके नाम से पुकार के उसे डिमोलिश करने के लिए डिसाइसिव स्टेप्स नहीं लेते, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। और हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। वी विल पुश देम टू अ पोजीशन जहाँ पे ये सारी चीज़ें करें, रिपील करें, ख़त्म करें और बुलाएं प्रॉब्लम को उसके नाम से। और ये हाई कोर्ट में जो डेवलपमेंट हुई है ये ऐतिहासिक है। जम्मू कश्मीर में जितनी भी महिलाएं हैं जिनकी शादी नॉन स्टेट सब्जेक्ट से हुई है, उनके लिए मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि वो भी अपनी लड़ाई लड़ें। इस लड़ाई में जो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ने स्टार्ट की है कोर्ट के माध्यम से, उसमें अपनी आहुति डालें, उसमें अपनी हिस्सेदारी रखें, ताकि इतिहास के पन्नों में उनका नाम भी अंकित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर जी बात करने के लिए। दो तीन प्रमुखता बातें हैं जो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक तो जो लोग बार बार धमकियाँ देते हैं, जो इतना भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, ईद के लिए नहीं है, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब वो ये भी कहेंगे कि पाकिस्तान जब तक नहीं चाहेगा आर्टिकल 35 से नहीं टूट सकता। और दूसरी बात, बिना सोचे समझे बातों में मत आएं। आर्टिकल 35 से 370 को अच्छे से पढ़ें। अगर आपके पास वक्त नहीं है पढ़ने का तो आप अंकुर जी का ये इंटरव्यू ज़रूर सुन सकते हैं। उन्होंने बड़े ही अच्छे, साफ, स्पष्ट शब्दों में समझाया है जो कि सबको समझ आ सके। ऐसी कोई हार्श लैंग्वेज यूज़ नहीं किया जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अच्छे से समझें इसको, और कोई भी कन्फ्यूजन 35 है और 370 की है आपकी दूर हो जाएगी। दूसरी, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट द्वारा 2 महीने का वक्त मांगा गया है सरकार से, माना जा सकता है कि जो हमारे गवर्नर साहब हैं वो महिलाओं के हित के लिए ही बात करेंगे, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देंगे। और अगर महिलाओं का ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होता है तो इससे खुशी की बात कोई नहीं हो सकती, क्योंकि आज महिलाएं जब रक्षा मंत्री तक बन चुकी हैं तो जम्मू कश्मीर की महिलाओं के बच्चों को स्टेट सब्जेक्ट क्यों नहीं मिल पा रहा। देखते रहें जेके मीडिया। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जिन लोगों को आपको लगता है कि कन्फ्यूजन है, अभी भी यहाँ पर ज़्यादा लोग आ जाएंगे, नौकरियाँ ले जाएंगे आपको, उनको ज़रूर शेयर करें।